बहुत व्यक्ति के द्वारा जो है हमको कमेंट करके ये कहा जा रहा है कि ज़मीन का रजिस्ट्री तो अपने नाम करवा लीजिए। तो रजिस्ट्री यदि मेरे पास है, केवाला है, यानी कि जो मतलब डीड होता है वो मेरे पास है, तो ऐसी स्थिति में तो हम 100% उस ज़मीन का मालिक बन ही गए। तो अब दाखिल खारिज का हम झंझट क्यों लें? क्योंकि यदि हम दाखिल खारिज करेंगे तो सरकार को लगान भी देना होगा, और यदि हम दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को लगान देने से भी बच जाते हैं, क्योंकि मैंने ज़मीन खरीदा है। और खरीदा है तो ऐसी स्थिति में जो है उस ज़मीन को बेचने का भी हमको अधिकार है, साथ ही साथ जो है वो ज़मीन मेरा कब्जा में भी है। तो ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज आखिर करें क्यों? यदि करेंगे तो और हमको खर्च ही होगा। तो दाखिल खारिज करने से क्या लाभ है, और यदि आप नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको हानि क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे सर्वे का कार्य प्रारंभ हो रहा है, ठीक है? तो अभी तो बिहार में मान लीजिए बहुत सर्वे का कार्य हो भी गया है, तो इसी प्रकार से सभी राज्य में जो है सर्वे का काम किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सभी पेपर को तैयार रखना है। देखिए, जैसे आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, कोई ज़मीन आप खरीदते हैं तो सेल डीड बनवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। तो रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको क्या वाला मिल जाता है। तो प्रॉपर्टी जो आप रजिस्ट्री करवाए तो उसी का जो अगला पार्ट है वही दाखिल खारिज का होता है, जिसको इंग्लिश में मोटेशन कहते हैं। हालाँकि यदि आप कोई ज़मीन को खरीदते हैं तो वहाँ कौन खरीदने वाला है और कौन बेचने वाला है, इसका वहाँ पे सत्यापन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी ज़मीन को बेच देगा, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ एक ये सत्यापन किया जाता है कि जो व्यक्ति ज़मीन बेचने वाला है, उसका उस ज़मीन का वो व्यक्ति वास्तविक मालिक है या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किसी के ज़मीन बेच दे, ऐसा नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई अपना पिता का ज़मीन बेचने जा रहा है या फिर दादा का ज़मीन बेचने जा रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ़ इतना ही सत्यापन किया जाता है कि बेचने वाला कौन है, उसके नाम पे ज़मीन है या नहीं, ये सब चीज़ देखा जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि आपने पैसा ज़मीन का प्राप्त किया या नहीं, किया तो कितना किया, कितना ज़मीन बेच रहे हैं, यही मोटा-मोटा जो है 2-3 प्रश्न वहाँ पे किया जाता है, ठीक है? और मान लीजिए यदि ऐसा नहीं करे तो ऐसी स्थिति में एक ज़मीन को 10 बार भी बेचा जा सकता है। हालाँकि एक ज़मीन को 10 बार बेचना कोई भारी काम नहीं है, कोई भी व्यक्ति बेच सकता है। तब तक बेच सकता है जब तक उसका मोटेशन ना हुआ हो। हालाँकि फर्स्ट ओनर जो है वो तो मोटेशन करवा ही लेगा, लेकिन सेकंड ओनर जो है वो मोटेशन नहीं करवा पाएगा यदि कोई ज़मीन 2 बार या 3 बार बेचा जाता है तो। बहुत व्यक्ति जो है एक ही ज़मीन को 2-2 बार 3-3 बार बेचता है, और ये संभव भी है। लेकिन एक बार से दोबारा कोई व्यक्ति मोटेशन नहीं करवा सकता है। एक ज़मीन का यदि आप एक बार मोटेशन करवा लिए और मान लीजिए वही ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति फिर बेच देता है, मतलब आप जो ओनर से ज़मीन लिए हैं तो आपने तो रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री के बाद में आपने मोटेशन भी करवा लिया, और वही ओनर जो है वही ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति को फिर बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में जो नया ओनर है वो भी मोटेशन के लिए जाएगा तो उसका मोटेशन नहीं होगा। क्योंकि मोटेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो ओनर से ज़मीन खरीदे, उसके अंदर में मान लीजिए 50 डिसमिल ज़मीन था, ठीक है? उसके अंदर में मान लीजिए 50 डिसमिल ज़मीन था, तो वो मान लीजिए आपको 30 डिसमिल ज़मीन बेच दिया। तो अब जो है शेष 20 डिसमिल ही ज़मीन वो बेच सकता है, क्योंकि इसका हिसाब जो है वो आपका अंचल में रहता है, तहसील में रहता है। वहाँ जो है हर चीज़ का मतलब रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ आप जैसे मोटेशन के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे स्थिति में वहाँ का कर्मचारी फिजिकल विजिट करता है, आपका प्रॉपर्टी को देखता है किस स्थिति में है। साथ ही साथ आपका पोजीशन को भी देखता है। वहाँ कुछ व्यक्ति से भी ये सत्यापन करता है कि आपका पोजीशन उस प्रॉपर्टी पे है या नहीं। तो ये सब चीज़ को जो है वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी का मोटेशन किया जाता है। साथ ही साथ आप जैसे कोई प्रॉपर्टी का मोटेशन करवा लेंगे तो ऐसे स्थिति में प्रॉपर्टी को यदि सर्च किया जाएगा तो ऐसे स्थिति में मोटेशन के बाद आपका नाम शो करने लगेगा। और यदि आप मोटेशन नहीं करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि सत्यापन के लिए वो प्रॉपर्टी को सर्च करेगा तो आपका नाम शो नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत भारी नुकसान में फंस सकते हैं। अब आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है वो आप सुन लीजिए। हालांकि जैसे आप मान लीजिए जिस दिन से मोटेशन करवा लेते कोई प्रॉपर्टी का, तो उस दिन से ये समझा जाता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका वास्तविक कब्जा था। और मान लीजिए आप मोटेशन ही नहीं करवाए हैं तो ऐसी स्थिति में आप कब्जा साबित नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आपने मोटेशन तो करवाया ही नहीं, सिर्फ रजिस्ट्री करवा लिया है, तो ऐसे स्थिति में जो उसका फर्स्ट ओनर है, मान लीजिए उसका खतियानी ज़मीन था या फिर वो कोई व्यक्ति से ज़मीन खरीदा था, उसके पास भी तो केवला होगा किसी से आप वो ज़मीन खरीदा है तो, और वही ज़मीन आप खरीद लिए। तो आप खरीदे तो आप जो मतलब रजिस्ट्री करवाए तो वहाँ नया केवला तैयार हो गया, तो उसके पास तो पुराना केवला होगा ही। साथ ही साथ मान लीजिए पुराना केवला आप ले भी लेते हैं तो उसके पास फोटोकॉपी होगा ही, ठीक है? तो ऐसे स्थिति में जो ज़मीन आपने खरीदा, आप मोटेशन तो नहीं करवाए हैं, तो ऐसी स्थिति में वही ज़मीन का वो एलपीसी सर्टिफिकेट बनवा लेगा। एलपीसी सर्टिफिकेट जो है जहाँ से मोटेशन होता है वहीं तैयार करवाया जाता है, वहीं से निर्गत किया जाता है, वहीं बनता है।
तो ये एलपीसी सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन भी बनता है। अब ये एलपीसी सर्टिफिकेट क्या है और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है वो जान लीजिए। एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति ये सर्टिफिकेट निर्गत किया है जिसके नाम से, उसी का कब्जा जो है उस प्रॉपर्टी पर बरकरार है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बैंक लोन लेने जाता है या फिर आप ही कोई प्रॉपर्टी पर लोन लेने जाएंगे, बोलेंगे कि ये मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, इस पे 5 लाख का लोन चाहिए, तो ऐसे स्थिति में बैंक सबसे पहले आपसे एलपीसी का ही डिमांड करेगा, यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट का। क्योंकि बैंक के पास इतना समय तो है नहीं कि वो आपका केवाला लेके जाएगा प्रॉपर्टी को खोजने की कहाँ पे प्रॉपर्टी है, और वहाँ आपका पंचायत में आम सभा लगा के पूछेगा कि आपका उस पर कब्जा है या नहीं या किसका है, वो सत्यापन करेगा। इतना बैंक के पास टाइम नहीं होता है। तो इसी का सत्यापन के लिए बैंक के द्वारा एलपीसी का डिमांड किया जाता है। आपसे पूछेगा कि आप एलपीसी दीजिए, तो जैसे आप एलपीसी देंगे तो बैंक जो है ये सत्यापन कर लेगा कि हाँ यही व्यक्ति का जो है उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है, तो ही लोन देता है। तो ठीक है, तो एलपीसी का आप समझ गए होंगे कि क्या वैल्यू है। तो मान लीजिए जो फर्स्ट ओनर से आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, वो आपका जमीन पे मतलब जो है एलपीसी बना लिया है, आपका जमीन का एलपीसी वो बना रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि वो लगातार 12 साल या इससे ज़्यादा समय तक एलपीसी बना लेता है, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति का प्रॉपर्टी पे यदि 12 साल तक लगातार कब्जा बनाए रखता है, तो वो उस प्रॉपर्टी का 100% ओनर बन जाएगा, आपके पास केवला क्यों न हो। साथ ही साथ मान लीजिए यदि वो एलपीसी लगा के बैंक से लोन ही उठा लेता है, तो ऐसे भी स्थिति में आप बहुत भारी नुकसान में फंस सकते हैं। तो ये जो है मोटेशन का बहुत वैल्यू है, और आपको मोटेशन करवा ही लेना चाहिए। मोटेशन में कोई खर्च भी नहीं होता है। आप घर बैठे ऑनलाइन मोटेशन के लिए आवेदन भी दे सकते हैं। कैसे घर बैठे मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ये एलपीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ये तमाम वीडियो मेरा चैनल पे अपलोड है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं।